अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा ऐसे है ऐसे नंबर 2 है और ऐसे हमारा है कोविड-19 इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले वही बातें रिपीट करूँगा कि आपने सबसे पहले आउटलाइन लिखनी है और फिर एक तरतीब के साथ ऐसे लिखना है और ये नंबरिंग सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखी गई है। ये नंबरिंग आपने अपने जो टेस्ट होगा या एनुअल एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपने ये नहीं लिखनी। तो सबसे पहले जो हमारे पास आउटलाइन या हेडिंग आती है तो वो है कि इंट्रोडक्शन कॉन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पेंडेमिक के ये इस पेंडेमिक का इंट्रोडक्शन या जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। पेंडेमिक यानी कि बेसिकली क्या है, ये टर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है। सेकंड है आउटलाइन हेडिंग हमारे पास आएगी कोविड-19 इसकी हिस्ट्री एंड वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक। तो थर्ड पर हमारे पास होगी सिम्पटम्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना। फोर्थ पर हमारे पास आएगी कोविड-19 इन अदर कंट्री। इसके बाद आएगी कोविड-19 पाकिस्तान। सिक्स पर हमारे पास आएगी लॉकडाउन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तान। और सेवन पर हमारे पास आएगी वैक्सीन फॉर कोरोना। एट पर हमारे पास आएगी प्रिवेंटिव मेजर फॉर कोरोना। नाइन्थ पर आएगी रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्रोल ऑफ कोरोना। और लास्ट पर हमारे पास आएगी प्रे फॉर अल्लाह। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आउटलाइन को डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास है द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेज व्हेन यू हियर दैट a plague is in some region do not enter it, and if you are already there do not leave it. An epidemic is a disease that affect a large number of people within a community, population or region. A pandemic is a epidemic that spread over multiple country. थर्ड आउटलाइन को हम डिस्कस करेंगे वो है कोविड 19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय सार्स कोविड 2 वायरस। ये को यानी कि एक वायरस की क्लास है सार्स 2 वायरस। कोविड 19 उसी से अफेक्ट होता है, कॉज होता है। इट फर्स्ट ब्रोक आउट इन चाइनीज सिटीज वुहान। It also spread in other cities of China. Then this disease spread all over the world. Thus, this local disease got the status of a pandemic. ये ए वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक। पेंडेमिक मीन के जो यानी कि पूरी दुनिया में फैल जाए वबाई अमराज। तो यहाँ पर हम होजियो बालोव की एक कोटेशन कोट करेंगे कि डिजीज इज द रेट्रीब्यूशन ऑफ आउटरेज नेचर। के डिजीज जो हमारे पास होती है वो नाराज फितरत का एक इंतकाम के तौर पर होती है। थर्ड जो हमारे पास आउटलाइन थी वो थी सिम्पटम एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना। द मोस्ट कॉमन सिम्पटम ऑफ कोविड 19 are fever, dry cough, fatigue, muscle or joints pain, nasal congestion, red eyes, nausea. Typically, when an affected person coughs or sneezes, he separates the virus droplets. These droplets lands on object. If a healthy person touch them, he can become infected too. Therefore, coughing and sneezing into tissue. फोर्थ हेडिंग जो हमारे पास थी वो थी कोविड 19 इन अदर कंट्रीज। तो उसे हम देखते हैं पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर पैनिक बाय दिस पेंडेमिक। पेंडेमिक हैज़ नो रेंज एज इट हैज़ caught the entire world. Human beings are panic stricken by the psychological strike of coronavirus as its microbes is highly fatal or lethal. It has claimed the lives of millions of people all over the world, and millions are suffering from it. India, America, and England are badly hit by it. फिफ्थ पर जो हमारे पास हेडिंग थी वो थी कोविड 19 इन पाकिस्तान। तो उसे हम देखते हैं लाइक अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान इज आल्सो फेसिंग कोविड 19। With the arrival of COVID-19, the government started to adopt preventive measures to prevent this lethal disease. सिक्स पर जो हमारे पास हेडिंग थी वो थी लॉकडाउन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तान। तो उसे हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान वर इन लॉकडाउन आफ्टर द स्प्रेड ऑफ कोविड 19 मिलियन ऑफ पीपल फेल ए विक्टिम टू कोविड। Many
of them recovered, but some died. The lockdown caused a heavy loss to the economy of Pakistan. The jobless people and people with low income had to suffer a great deal. Many people had to face starvation. The government took some steps to alleviate the situation, but of no avail. Alleviate का मतलब होता है काम करना, और अवेल का होता है कि बेसूद, नो अवेल यानी कि बेसूद उसकी कोई यानी कि फ़ायदा नहीं हुआ। द रिच पीपल हेल्प द सफरिंग पर्सन। आफ्टर 6 मंथ द लॉकडाउन वर रिमूव एंड पीपल स्टार्टेड देयर एक्टिविटीज़। सेवन्थ पर जो हमारे पास थी वो थी कि वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस। तो यहाँ पर हम बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक कोटेशन यूज़ करेंगे कि एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज़ वर्थ ए पाउंड ऑफ क्योर। कि जिस तरह हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये भी उसी तर्ज में ही है कि एन आउंस यानी कि ये आउंस जो है ये पाउंड का 12वां हिस्सा होता है। पाउंड यानी कि एक बड़ा यूनिट होता है और आउंस जो है ये छोटा यूनिट होता है। तो उसी उसी तर्ज में ये कह रहा है कि एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज़ वर्थ ए pound of cure. The good news is that vaccine for COVID-19 has been prepared. Pakistan has urged the international community to show the COVID-19 vaccine is made available to all and is distributed across the globe without any discrimination or favor. इट्स पर जो हमारे पास पॉइंट थे वो थे प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कोरोना, तो वो हम डिस्कस करेंगे। वी मस्ट अडॉप्ट प्रिवेंटिव measures to protect ourselves from corona. We should wash our hands with soaps and always use sanitizers. Maintain a distance of at least 6 feet from every other person in journal. We must wear a mask to protect ourselves and other people. Should avoid social gathering, politics, rallies, huge weddings, handshaking and visiting crowded places. सिंपली हम कह सकते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। 9 पर जो हमारे पास हेडिंग आती है कि वो है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्रोल ऑफ वायरस के इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है, उसका क्या किरदार है। तो वो है कि इफ़ द गवर्नमेंट्स एक्ट्स फास्ट एंड टैकल्स द pandemic as a priority, this can be done with strong awareness campaigns and strict restriction on gathering। यहाँ पर हम कोटेशन यूज़ करेंगे कि डिस्परेट डिजीज़ रिक्वायर डिस्परेट रेमेडीज़ कि एक मखसूस या ख़ास जो डिजीज़ होती हैं उनको उनकी रेमेडीज़ उनके इलाज के लिए उनके क्योर के लिए भी एक ख़ास या मखसूस यानी कि इलाज क्योर ज़रूरत होता है। 10th पर हमारे पास लास्ट हेडिंग जो थी वो थी कि प्रे फॉर अल्लाह। तो वो है कि मे अल्लाह अलमैटी टेक पिटी ऑन हिज हेल्पलेस creatures and this horrible pandemic. This pandemic came as a catastrophe. It is hope that it will disappear with the ghost by the grace of Allah. तो यहाँ पर हम कोटेशन यूज़ करेंगे डिसअपॉइंटमेंट इज़ अ साइन कि मायूसी एक गुनाह है। लास्ट में हम कैरो की कोटेशन यूज़ करेंगे कि टू द सिक वाइल देयर इज़ ए लाइफ देयर इज़ ए होप। कि जहाँ पर एक बीमारी होती है वहाँ पर एक लाइफ भी ज़रूर होती है और उस लाइफ में एक होप या आरज़ू होती है।